सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतगुर आगे सीस भेट दियो, सतगुर आगे सीस भेट दियो। जे सतगुर साचे भावै आपे दया करो प्रभ दाते। नानक अंक समावै तेरा अंत ना जाई लखया, तेरा अंत ना जाई लखया। अकथ ना जाई हर कथया। नानक जिन कहो सतगुर मिलिया, तिन का लेखा निबड़िया। नानक जिन कहो सतगुर मिलिया, तिन का लेखा निबड़िया। बेशुमार अथाह अगनत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। निमाणिया दे मान सतगुरु, नताणिया दे ताण, निआसरियां दा आसरा। सर्व सांझी वालता दे रहबर दसां पातशाहियां दी जोत। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु शहनशाह दी पावन पवित्र हजूरी विखे सुभायमान सन्मानयोग गुरु दा खास रूप खालसा साध संगत। गुरमत विचारां तो पहला सारियां संगतां नूं बेनती करां, जिथे जिथे भी थां मिलदी है गुरु चरणां विच विराजमान होइए। और जितने समय वास्ते भी बैठना ये यतन करना पे मन बिरती टिकी होए। धन 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 बाबा दीप सिंह जी दियां रहमतां, उन्हां दियां महान बख्शिशां नाल इस अस्थान तो आपां सारियां ने झोलियां भर के लैके जाणियां। इत्थों मन बिरती टिकायो, प्रभ की उस्तत करो संत मीत। ते तरीका किहड़ा दस्या, जुगत किहड़ी दसी भी करनी किदां। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। शरीर करके सावधानता, चित करके एकाग्रता बख्शिया जे। आओ सारियां संगतां मन बिरती टिकाओ, गुर फतेह दी सांझ पाइए। कोई रसना बिरथी ना रहे। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कथा विचार आरंभ करन तो पहला बेनती करदे हां, स्टेज ते आ गई आ छोटी जी एक बच्ची जिहड़ी अपने मां प्यो तो माता पिता तो विछड़ गई आ,
इस स्टेज ते गोलक दे नेड़े आ सतगुरु जी दे सामने परिवार नूं बेनती है भी जिन्हां दी ये बच्ची आ जामनू जे रंग दे कपड़े उन्हें पाए आ ते जिन्हां दी ये बच्ची हैगी उस स्टेज तो आके गोलक दे पासों ओदी माता दा नाम मनदीप आ, मनदीप कौर, उन्होंने बेनती है भी अपनी बच्ची इथों लै जाओ। सारे आखो सतनाम श्री, मन बिरती टिकाओ आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दास तो पहला वख वख विद्वान जनां पासों गुरबाणी कीर्तन गुर इतिहास दीआं विचारां भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी, सत्कारयोग बाबा हरनाम सिंह जी खालसा, तिन्हां पासों गुरमत दीआं विचारां गुरबाणी कीर्तन धन धन बाबा दीप सिंह जी दे महान जीवन दे बारे च गुरमत विचारां आप सारियां संगतां ने सरवण करके लाहा लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी च श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन बचन ने 5 पंक्तियां इस शब्द दीआं 5 तुकां वडहंस राग दी वार च गुरु रामदास पातशाह जी दी उचारण कीती हुई एक पौड़ी है। ये 5 पंक्तियां दास ने तुहाडे नाल सांझियां करनियां ते इसे विषय दे विच ही मैं अपना सारा समा तकरीबन 35 मिनट बाकी आ जिहड़ा मैं तुहाडे सन्मुख 3 बजे तक रहना है। श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे अमृत बोल ने धन धन सो गुरसिख कहिए जो सतगुर चरणी जाए पया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहिया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिस हर नाम सुनिया मन आनंद भया। धन धन सो गुरसिख कहिए जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया। ते अखीरली तुक च पता की फरमान कर दिया, कहंदे तिस गुर सिख को हों सदा नमस्कारी। तिस गुर सिख को हों, हों दा भाव भी मैं। धन श्री गुरु रामदास महाराज बचन वरतदे तिस गुर सिख को हों सदा नमस्कारी। पातशाह कहन लगे मैं उस गुर सिख नूं सदा वास्ते नमस्कार करदा, शीस झुकाउणा वा। किहड़े गुरसिख नूं? जो गुर कै भाणे गुरसिख चलिया। जेड़ा गुरसिख गुरु दे भाणे विच चलदा, रजा विच चलदा, हुक्म नूं सत करके मनदा वा। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह कहंदे भी मेरा चित आखदा भई इहो जे गुरसिख नूं मैं सदा वास्ते नमस्कार करां। हुण इह सारे दे सारे गुण भावें इहदे तो इलावा होर भी बेअंत गुण आ धन बाबा दीप सिंह जी दे विच, पर मैं बेनती करन लगा इन्हां पंक्तियां नूं एक पासे पढ़ लिओ ते दूसरे पासे धन बाबा जी दीप सिंह जी दा जिहड़ा जीवन है उहनूं विचार के वेखिओ। कहन लगे धन धन सो गुरसिख कहिए जो सतगुर चरणी जाए पया। जेड़ा गुरसिख सतगुर दे चरनी पै गया ते जिदण अपने माता पिता दे नाल सन्मानयोग जिन्होंने अज आप धन धन बाबा दीप सिंह जी कहने, जिदन अजे इन्हां दा नाम भाई दीपा सी। एक गल चेते च रखियो, सन 1699 दे विच कलगियां वाले दाते ने खालसा साजिया ते अगले साल दी जदों विसाखी आई है सन 1700 दे विच, उस दिन बाबा दीप सिंह जी जिहड़े अपने माता पिता दे नाल श्री आनंदपुर साहब की धरती ते जिसनूं अज श्री केसगढ़ साहब आप अपना सिखां दा तख्त कहने आ, उत्थे कलगीधर पातशाह दे दर्शन आण के कीते। खालसा साजण तो बाद अगले साल दी विसाखी है। ते कमाल दी बात दसां, एक जदों अमृत संचार हुंदा वा उस वेले 5 प्यारियां दे नाल कुछ सेवादार भी हुंदे। भावें अज साडे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह ने एक सिंह ताबिया दे विच भी बैठा जिसनूं असीं ग्रंथी सिंह कहने, एक सिंह पहरेदार हुंदा जिहड़ा बाहर खलोंदा। अज जदों अमृत संचार हुंदा उहदे विच 7 सिंह मौजूद हुंदे आ। पर मेरी बेनती सुणिओ, जिहड़ी गल मैं करन लगा 5 प्यारियां दे नाल, भावें कि अजे गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी नहीं गई उस वेले,
कलगीधर पातशाह आप दशमेश पिता गुरता गद्दी ते विराजमान है। पर एक बेनती थोड़ी जी बरीकी ना सुनियो, जदों अगली विसाखी नूं सन 1700 दे विच ये अपने माता पिता भाई साहब भाई भगता ते माता जीवनी, जिन्हां नूं अज आपां भाई भगत सिंह ते माता जीवन कौर कहने आ, उन्हां दे नाल जिद्दण नौजवान बच्चा आया, कमाल दी बात जे जेड़ा अगली विसाखी नूं अमृत संचार होया ना, उदण अमृत संचार दे विच कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब आप मौजूद है। इंज ठेठ शब्दां च तुहानूं दसना होए, ठेठ पंजाबी च, ते बाबा दीप सिंह वो महान संत सिपाही आ जिन्हां ने दशमेश पिता दे हथों अमृतपान किया। मैनू माफ करियो जे, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी शायद बाकी पंजां प्यारियां च ते कलगीधर च कोई अंतर वा, पर वो प्यारे आ। गुरता गद्दी ते कलगीधर पातशाह विराजमान गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, जिद्दण इन्हें आण के नमस्कार की अजे अमृत संचार होना वा, जदों इन्हें आण के नौजवान बच्चे ने नमस्कार की, मथा टेकिया दशमेश दे चरनां च, ते महाराज सच्चे पातशाह ने पूछया की ना आ तेरा बई? सन 1682 का बाबा दीप सिंह जी का आगमन है, चेते रखियो। सन 1700 दे विच बाबा दीप सिंह जी कलगीधर पातशाह के चरनां च आए। कलगीधर दाते ने सिंघासन ते बैठिया पूछया नौजवाना की ना आ तेरा? कहंदा महाराज मेरा ना दीपा है। सतगुरु पातशाह कहंदे दीपिया तैनू दीप का अर्थ पता वा भी दीप के अर्थ की हुंदे आ, दीप का मतलब की हुंदा? हुण नौजवान सी कहंदे महाराज तुहाडी किरपा नाल पता है, क्योंकि शहादत की बात होर उन्हां दे जीवन दीयां कई बातां तुसीं सांझियां कीतियां, उन्हां चों मैं कोई बचन साझा नहीं करना तुहाडे नाल जो मैं स्टेज ते बैठ के सरवण कर चुकिया। ध्यान दिया जी। कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे नाम तेरा दीपा ते दीप दे अर्थां दा तैनूं पता ना? वो कहंदे महाराज तुहाडी किरपा नाल बख्शिश नाल इन्ना क पता वा भी जेड़ा दीप आ ये चानण वंडदा, जेड़ा दीप आ ना ये चानण देंदा वा, प्रकाश देंदा। ते कलगीधर पातशाह कहंदे फिर तू बई नौजवाना जे दीप प्रकाश वंडदा, जे दीप चानणा वंडदा, ते कलगीधर पातशाह कहंदे फिर तेरा नाम ही दीप, ते तू दस अपने बारे। ते ये नौजवान पता की कहंदा? कहंदा महाराज जेड़ा दीप है ना, हुण ख्याल ना सुनियो बाबा जी दे स्थान ते बैठे जे, कहंदा दाता जेड़ा दीप है ना ये चानण ते वंडदा वा पर जदों जगदा वा। आखो सतनाम श्री। गल समझदे जे भी हाले जगया नहीं गा ओ दीवा ते दीवा, दीप ते दीप ही है, भावें जगदा ते भावें बुझिया। हुण ख्याल ना सुनियो, सतगुरु पातशाह कहंदे दीप जेड़ा दीप है चानण करदा, प्रकाश करदा ना, दूजियां नूं चानणा देंदा। ते ये नौजवान हाथ जोड़ के कहंदा महाराज ये तो ठीक है भी जेड़ा दीप है ये चानण ते वंडदा, प्रकाश ते वंडदा वा, पर दाता जी उदों वंडदा वा जदों जगदा वा। ते महाराज कहंदे तेरी की सलाह फिर? कहंदा महाराज तुहाडे चरनां च आ गया, जगा दो। सतगुरु पातशाह कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तेरी की सलाह? कहंदा जे जगदा दीप चानना वंडदा, प्रकाश वंडदा ते मैं तुहाडी शरण च आ गया, फिर जगा दो हुण। ते सतगुरु पातशाह नूं जदों डायरैक्ट सीधा यह वचन हो गया भी जगा दो, ते सतगुरु कहंदे जगाउण वास्ते ते खंडे बाटे दी पौल छकनी पैनी आ, ते कहंदा भी छका दो। मेरी बेनती सुनो, जिथों मैं कथा शुरू की आ भई उस दिन कलगीधर पातशाह आप अमृत छकाउण वालियां च मौजूद है, बाजां वाला दाता। हुण सतगुरु पातशाह कहंदे दीप वंडदा ही चानण, ते ओ नौजवान कहंदा महाराज तुहाडी शरण च आ गया, जगदा दीप चानण वंडदा ते आ गया तुहाडी शरण च, जगा दो। ते महाराज कहंदे जे जगना ही ते खंडे बाटे दा अमृत छकना पैना, ते कहंदे फिर छका दो, आ गया तुहाडी शरण च, कर दो किरपा। महाराज कहंदे छका दिंदे। ते जिद्दण जदों अमृत संचार होया उस दिन खंडे बाटे दे छके 5 घुट,
ध्यान नाल सुनी जाओ। अंदर अंतशकरण दे विच सुती हुई आत्मा जाग पई हुण। 5 घुट पियाए, सुती हुई आत्मा बाजां वाले दाते ने दिती जगा। 5 मारे अखां च छटे ते गुरु दे सिखो, गुरु के खालसा जी 5 घुट पिया के सुती हुई आत्मा नूं जगा दिता। 5 अखां च मारे छटे मेरे बाजां वाले दाते ने। ज्ञान दा पाता सुरमा, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। 5 घुट छकाए ते सुती आत्मा जगाती। 5 अखां च मारे छटे ते ज्ञान दा सुरमा पाता। प्रिंसीपल गंगा सिंह एक जगह ते लिखदा, 5 चुले पाए केसां विच सीस दे विच ते बाबा दीप सिंह दे अंदर गगन दमामा खड़किया। ओ गगन दमामा जिसनों कदे भगत कबीर साहब ने आख्या सी, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझण को दाओ। वेखियो आ जिहड़ी अज सीस तली ते रखण दी बात पाउंदे जे, ए उस अमृत दी शक्ति आ जिहड़ी अज सीस तली ते रखण दी बात पाउंदे हो, ए अंदर वसी हुई बाणी दी शक्ति आ जिहड़ी अज बाबा दीप सिंह दे सीस तली ते रखण दी बात पाउंदे हो, ए बाबा दीप सिंह जी दी कीती हुई अरदास दी शक्ति है। वेखियो एक गल अमृत दी शक्ति बारे जरूर सांझी करांगा। जिस दिन बाजां वाले ने खालसा सिरजिया, जिस दिन उन्हें 1699 की विसाखी नूं खालसा साजिया आनंदपुर साहिब, जदों सारियां तो पहला सीस देण वास्ते आया भाई दया राम, लाहौर दा रहण वाला, जिसनूं अज आपां अदब नाल भाई साहब भाई दया सिंह आखने। बाजां वाले दाते ने पुछया, दया राम सीस भेटा देंगा? जी महाराज, सिर हाजिर आ। दशमेश पिता बोले, कहंदे दया राम लड़ना आउंदा ही, जंग दे मैदान च शमशीर वाहणी आउंदी हूं? कहंदा नहीं महाराज, लड़िया नहीं गा कदी। सतगुरु पातशाह कहंदे जंग दे मैदान च जूझना आउंदा ही? कहंदा नहीं महाराज। लखां दा टाकरा करना आउंदा ही? कहंदा नहीं महाराज। जेड़े उन्हें बचन आखे विद्वानां ने पुस्तकां दे विच इतिहास दे पन्नियां ते लिख दिते। कहंदा सीस हाजिर है, लड़ना नहीं आउंदा, जंग दे मैदान च जूझना नहीं आउंदा, सतगुरु शहनशाह लखां दा टाकरा करना नहीं आउंदा। विद्वानां ने काव दे विच वचन लिखे, जेड़े भाई दया राम दे बोल सन, जिन्हां नूं अज दया सिंह कहंदे। कहंदा काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। कलगियां वाला दाता बोलिया, कहंदे सीस देगा? कहंदा पातशाह सीस हाजिर है पर लड़ना नहीं आउंदा, जंग दे मैदान च जूझना नहीं आउंदा। मेरे दशमेश पिता माता गुजर कौर दा लाल पता की बोलिया? कहंदे दया राम अपना सीस मेरे अगे भेटा कर, जंग दे मैदान विच लड़न दी जाच मैं सिखावांगा। कहंदे दया राम सीस भेटा कर, जंग दे मैदान विच लड़न दी जाच मैं सिखावांगा। तू सीस भेटा कर, जंग दे मैदान विच शमशीर वाहण दी जाच मैं सिखावांगा। तू अपना सीस भेटा कर, दया राम तैनू दया सिंह बना के लखां दा टाकरा करन दी जाच मैं सिखावांगा। तू अपनी जिम्मेवारी निभा, मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। हुण सोचियो जे, जेड़ा भाई दया राम कहंदा सी काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। जदों 5 घुट अमृत दे छकाए, 5 अखां च मारे छटे, केसां च पाए 5 चुले, बाणी ते बाणे दे कर दिता धारनी, सूरबीरता भरी अंदर बाणी दे नाल। एक गल चेते च रखियो, जेड़ियां 5 बाणियां सवेरे सिख अज अमृत वेले पढ़दा वा, ये 5 बाणियां कलगीधर ने अमृत तैयार करने वेले पढ़ियां। मेरी गल ध्यान नाल सुनियो जे, भावें एक एक बाणी च बेअंत गुण वा, पर बाजां वाले दाते ने एक एक मुख गुण एक एक बाणी चों लिया। एक घर तक नाल लैके जाओ, बचन चेते रखियो, केड़ी बाणी चों केड़ा केड़ा गुण लिया उन्हें भला।
ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਲਈ ਭਗਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਬਰਾਗ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 18 ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦ? ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕਦੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਗਾਉਣ ਤੇ ਕੱਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 37 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਾਰ, ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਤੀਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਜਰਾ, ਭਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਜਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਲਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਲਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ। ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਜੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਆ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ
पास महापुरुष बैठे स्टेज ते और बाबा जी के स्थान ते बैठे हो धन बाबा दीप सिंह जी शहीद कौम के महान शहीद अनोखे शहीद और ये सच्चाई जे अज गुरु की हजूरी च मैं कहना अज पंथ खेरू खेरू हो रहा वंडियां पै गईयां संत जरनैल सिंह खालसा अज पंथ खालसा ते सिख कौम तैनू फिर वाजा मार दी अज ये सच्चाई जे और गुरु खालसा जी सुरत उथे एकागर रखियो जे जिथों मैं गल शुरू की भाई साहब भाई दया राम नू कलगीधर पातशाह कहंदे लड़ेगा महाराज लड़ना नहीं आउंदा काम हमारा तोलन तकड़ी नंगी करद कदे नहीं पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं जदों 5 घुट छके ना अमृत दे हुण पता की होया बाजां वाले दाते ने खालसा जदों दिता साज 5 प्यारे दिते साज ते घुट के गलवकड़ी च लिया दशमेश ने जदों दया राम तो हो गया दया सिंह बाजां वाला दाता पुछदा दया सिंह हुण दस तू कहना सा चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं हुण कुछ कहना चाहना हुण की कहंदा भला अमृत वेखियो किहो जी शक्ति आ सिख अखवाउण वालिया अज तैनू केसां दा जूड़ा ते सिर दी दस्तार ते 5 ककार तैनू भारे लगन लग पे अज पतत पुणा आ गया तेरे कोल पर एक गल सुनी हुण ओ जड़ा कहंदा सी ना चिड़े उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं बाजां वाले ने घुट के गलवकड़ी च लिया जदों दया राम तो सजाता दया सिंह हुण की कहंदा हाथ जोड़े बाजां वाले अगे झुकाया शीस ऐसी अणख जागी जमीर जागी अंदरों प्रिंसीपल गंगा सिंह एक गल लिखदा ऐसी जमीर जगा दी बाजां वाले ने हुण पता की कहंदा जी जेड़ा कहंदा चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं हुण कहंदा बाजां वालिया एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे रख दूंगा सीना चीर के आगे और दुनिया झुकती है तकदीर के आगे वो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे वो कहंदा दुनिया झुकती है तकदीर के आगे दुनिया तकदीर दे अगे झुक जाती है शायद मेरे भागां च आ कुछ लिखिया शायद मेरी तकदीर मेरे मथे दे लेख ही इहो जे लिखे बाजां वालिया ओ दुनिया तकदीर दे अगे झुकदी है आ जिहड़ी 3 फुटी देती ना इस तकदीर ने महाराज सच्चे पातशाह इस शमशीर ने तकदीरां घड़न दी जाच सिखाती खालसा अपनी तकदीर आप घड़ सकदा इहो जिहा बनाता ही एक एक को धर लूंगा शमशीर के आगे रख दूंगा सीना चीर के आगे दुनिया झुकती है तकदीर के आगे वो तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे मेरे कहने का भाव ओ शमशीर ओ कृपान जिसनू आखदे हो तुसीं एक कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने 5 ककार बख्शिश कीते प्रोफैसर पूरा ऐस धरती दे उत्ते जिस धरती नूं अज तुसीं नतमस्तक हो रहे सिजदा कर रहे हो नमस्कार कर रहे हो इन्हां पंक्तियां दी परोड़ता ते साक्षात रूप विच ये पंक्तियां दुनिया दे सामने लियातियां कि मैं कल्ला सीस तली ते रखण दी बाणी पढ़दा ही नहींगा ये दशमेश बाजां वाले दा खालसा सीस तली दे उत्ते रख के विखा सकदा वा शायद किते पिछले साल मैं तुहानू बेनती करके गया होवां मेरा यतन यह भी मैं कुछ बातां वो साझियां करनियां जिहड़ियां मैं पिछले साल तुहाडे नाल साझियां नहीं कीतियां पर यह गल मैनूं बहुत ज़्यादा चंगी लगदी है भावें मैं पिछले साल भी तुहाडे नाल साझी करके गया होवां पर ऐतकी मैं फिर कर जानी गल 2 मिनट दी है भावें मेरा यतन हुंदा भी जो मैं पिछले साल तुहाडे नाल विचार साझा कीता उस तो होर अगेरा अगांह तुरीए क्योंकि बाबा दीप सिंह जी दा सन 1700 तो खंडे बाटे दी पौल छाके 1757 तक दा इतिहास आपां नूं केवल जंग दे मैदान च जूझना सीस तली ते रखना इहदे तो अलावा बाबा जी दीयां बड़ियां बातां एक होर बात तुहाडे नाल साझी करां मां प्यो दी गल माता पिता दी बंदगी किन्नी होऊगी भगती किन्नी होऊगी आ मेरियो भैणो तुसीं बैठियां जे 2 बचन मैं तुहानूं सुणाउणे आ जन्म देना जिसनूं कुख तो अपनी तो पुत किहो जिहा होऊगा सोचियो कदी भाई साहब भाई भगता ते माता जीवनी जेड़े सत्कारयोग धन बाबा दीप सिंह जी दे माता पिता वा विआह तो बाद शादी तो बाद
उन्हां दे घर तकरीबन 15 साल औलाद नहीं हुई। 15 साल औलाद नहीं हुई उन्हां दे घर। क्यों नहीं हुई? जेड़ी मां माता जिउणी है जेड़ी, उन्हें अरदास की है एक गुरु नानक दे दर घर श्री हरमंदर साहब गुरु रामदास दे चरनां च। वेखो मां अरदासां की करदी आ ते उसे जगह ते जाके पुत जेड़ा वो शहादत दा जाम पींदा। जदों माता जिउणी ने श्री हरमंदर साहब आया करना, जदों श्री हरमंदर साहब आन के नमस्कार करनी, गल पल्ला पाउणा मां ने, अरदास करनी धन गुरु रामदास बंदगी भगती जिन्नी मर्जी मेरे को करा ला, भगती होर कर सकती हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल, बंदगी जिन्नी मर्जी मेरे को करा ला, भगती जिन्नी मर्जी करा ला, पर जे पुत देना ही ना। आ दुनियादारां संसारी ते जगत दे लोकां वर्गा पुत ना मेरी झोली च पा दी, मोह माया विच फसिया पुत ना मैनू दई। धन गुरु रामदास जिन्नी मर्जी भगती 10 साल 15 साल भावें 20 साल करनी पवे, गुरु रामदास तेरे दर तो पुत मंगदी आ, पर पुत जिउणी दी झोली च गुरु रामदास एहो जिहा पावी जेड़ा सदियां तक ते जुगां तक अपने मां प्यो दा नां इस धरती ते रोशन करके जाए। ओ माता जिउणी जेड़ी पुत मंगदी सी ना गुरु रामदास दे चरनां चो, भावें पुत ते ओनू मिल गया, सदा वास्ते जुगां तक मां प्यो दा नां रोशन करने वाला, शायद ओनू ये पता ना होवे कि जेड़े गुरु रामदास कोलों मैं पुत मंगदी हां ते जेड़े गुरु रामदास ने पुत दिता वा, ओ गुरु रामदास दे श्री हरमंदर वास्ते मेरा पुत शहादत दा जाम पीजूगा। श्री हरमंदर साहब जांदे जे दर्शन करने वास्ते, बाबा जी दे वचन मैनू बड़े चेते आउंदे। मैं बाहरले देशां च भी साझे कीते। कल ही मैनू ग्रीस तो आ संगतां बैठियां उत्थे वेखदियां होणगीਆਂ जी, यूरोप दे विच देश है ग्रीस, उत्थे बड़े मेरे मित्र प्यारे रहिंदे आ। एक दो दिन ही पहला मैनू उत्थों टैलीफोन आया, बाबा जी ने मैनू एक वचन कहा, बाबा दर्शन सिंह जी होरां, ये पिछले साल की गल है जी। पिछले साल मैं बाहरों अमरीका तो एयरपोर्ट तो ही सीधा तुहाडे कोल आया सा, पर बेनती सत्कारयोग महापुरुष इत्थों दे मुख जथेदार बाबा दर्शन सिंह जी टाला साहब वाले मैनू एक वचन किया उन्होंने, अज तक मेरे दिल चों ओहदियां गूंजां पैंदियां बाबा जी दे बोलां दियां। बाबा दर्शन सोहनी मैनू कहंदे, ज्ञानी जी ओ दुनिया मौत दे अगे भजी फिरदी आ, लोग काल दे अगे अगे भजे फिरदे, काल दा मतलब मौत, कहंदे दुनिया काल दे मौत दे अगे अगे भजी फिरदी आ। बाबा दीप सिंह ओ संत सिपाही ते महान जरनैल आ, दुनिया मौत दे अगे अगे भजी फिरदी आ। बाबा दीप सिंह ओ संत सिपाही आ जिन्ने मौत नूं भी अपने अगे ला के भजा दिता है। जकारे बहुते आ, मैनू भी बोलन दो, आखो सतनाम श्री, सतनाम श्री। ये तुहाडे वस की गल नहीं गी, ये बाबा दीप सिंह तुहाडे दिलां च बैठा बोलदा वा। छड्डो एक जकारा हुण मेरे कहण ते। बड़ा कदे कदे मन बरागी हुंदा इत्थे आण के तुहाडे कोल, ओहदियां बातां ही इहो जिहियां। और एक गल मैं तुहानूं कह के जानी जे, भावें बचन मेरे कोल होर बड़े पर 3-4 मिनट मेरे रह गए, मैं समाप्ति कर देनी है। बाबा जी दे अस्थान ते बैठे जे, जिथे बाबा जी दा शरीर दा संस्कार किया गया, शहीद गंज साहब चाटी विंड गेट वो अस्थान बाबा जी दा। इत्थे आओ उथे जाओ, बाबा जी दा जिथे अस्थान बनया बाबा दीप सिंह दा। एक गल तुहानूं अज मैं कह के जानी है गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी च, और ये मेरा दावा जे बाबा दीप सिंह ते भरोसा रख के, एक दावा कर लगा मैं, दावा बाबा दीप सिंह ते भरोसा रख के इत्थे आण के नमस्कार करियो। जिथे बाबा दीप सिंह जी दे अस्थान आ, वो इत्थे प्यार नाल भेज के आण के नमस्कार करियो। बाबा दीप सिंह अगे शरधा नाल प्यार नाल झोली अड्ड के वेखियो,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸੀਸ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਸਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ? ਭਲਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 12 ਸ਼ਸਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 12 ਸ਼ਸਤਰ ਵਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਫੋਟੋ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਸ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਆ, ਦੌੜ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸੇਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁਣ, ਮੌਤ ਰਾਣੀਏ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਮੌਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ परमानंद। कबीर मोहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। जेड़े अपना सारे दा सारा जीवन बाणी पढ़ते रहे, गाउंदे रहे, कमाउंदे रहे, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे स्वरूप जेड़े हत्थां नाल बाणी लिखी, जेड़े हाथ दे विच स्याही ते कलम ते कागज आ, जदों पता लगा श्री हरमंदर साहब दी बेदबी हो रही है, कलम रख दी पासे, उसे हाथ विच आ गया 18 सेर दा खंडा, ते साध संगत जंग दे मैदान विच जूझ के दर्शा दिता, ते जुगां तक, सदियां तक ते जुगां तक ये दर्शा दिता दुनिया नूं कि सीस लथण तो बाद भी जंग दे मैदान च जूझिया जाएगा। 1 मिनट लैके समाप्ति करन लगा, जदों इत्थे बाबा दीप सिंह जी दा सीस लथा वा ते खब्बे हाथ दी तली ते रखिया वा, जेड़ियां मुगल फौजां ही ना, जिन्नियां मुगल फौजां ते जिन्ने पठान आ, सारे अगे लग के भजने शुरू हो गए, दौड़ने शुरू हो गए। जदों बाबा दीप सिंह ने सीस तली दे धर लिया, ते वो सारे मुगल ते सारे पठान ते वैरियां दियां फौजां लाहौर जाके अपने हाकमां नूं पता की कहंदे आ, कहंदे जिउंदियां नाल लड़न वास्ते घल्लिया जे कि सिर लथियां नाल लड़न वास्ते घल्लिया जे। कहंदे वध तो वध असीं किसे दा धड़ नालों सिर ही जुदा कर दांगे, सिर ही वखरा कर दांगे। ते वो हाकम कहंदे जी की गल होई आ? वो कहंदे जाके वेखो उत्थे असीं जंग दे मैदान च जूझ ते सकदे आ, उन्हां नाल कौन लड़ूगा जिहदा सिर भी लथ गया ते फिर तुर के 18 सिर दा खंडा वारिया। वो कहंदे बाबा दीप सिंह सिर लथण तो बाद भी जंग दे मैदान च जूझ रिहा वा। इस करके बाबा दीप सिंह दा टाकरा
इस दुनिया भर दे विच सारे संसार विच कोई जरनैल नहीं कर सकता। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਧੰਨ 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 ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਵਸਾਓ ਬਾਣੀ, ਤਨ ਤੇ ਵਸਾਓ ਬਾਣਾ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉੱਕ ਗਿਆ। 22 ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ 22 ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੀ, 22 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸ਼ਸਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੋ, ਗਹੋ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਯਹੀ ਮੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਦਾਰੇ। ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਆਦਰਨੀय ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।